बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टच कंट्रोल्स ऐड करते हैं फॉर आवर गेम, और हम मोबाइल के लिए कन्वर्ट कर चुके हैं अपनी गेम, और अब हमने मोबाइल के लिए इसको टच कंट्रोल्स को ऐड करना है। तो टच कंट्रोल्स ऐड करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड एसेट्स में क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट्स के फोल्डर में प्रीफैब्स मौजूद हैं। तो प्रीफैब्स यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। इस कोर्स में एक्चुअली मैंने ज़्यादातर स्टैंडर्ड एसेट्स को ही यूज़ किया है, और फॉर कार एंड अदर स्क्रिप्ट्स भी कार के कंट्रोल्स वगैरह सारे के सारे, और कैमराज एक्सेट्रा, तो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड एसेट्स में से यूज़ की हैं। तो काफ़ी हमारा टाइम जो है वो बच गया है। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कोडिंग होगी C# की रिलेटेड टू गेम्स। तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह कंट्रोल्स और टच कंट्रोल्स, कार मूवमेंट्स और सारी स्क्रिप्ट्स को अच्छे तरीके से हम सीखेंगे इन C#। तो पहले मेरा इरादा था जावास्क्रिप्ट में बनाने का, लेकिन जावास्क्रिप्ट मे नॉट बी enabled in future versions of Unity, तो इसलिए C# इज़ बेस्ट एंड compatible with Unity। तो C# के ही मैं फोकस करूँगा। तो सबसे पहले एंड्रॉयड के लिए जब हमने अपनी गेम को कन्वर्ट कर लिया, तो एक और चीज़ को याद रखिएगा कि गेम विंडो में जाके एस्पेक्ट रेशो को आप अगर 1280 और 7020 ही रखें फॉर एंड्रॉयड मोबाइल्स, तो ये बेस्ट काम करेगा। अदरवाइज़ ये चेंज हो जाती है डिफ़ॉल्ट में। ये मैंने की है अभी 1280 to 720, तो इसको याद रखें, यही साइज़ रखें। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगा जब आप डिफरेंट डिवाइसेस पे अपनी गेम खेलेंगे। तो आईपैड में मसलन डिफरेंट जगह आपके आइकन्स होंगे, और छोटा कोई मोबाइल होगा तो उस पर डिफरेंट जगह पे आपको आइकन्स, UI एलिमेंट्स नज़र आएंगे। तो अब हम यूँ करते हैं कि कंट्रोल्स, टच कंट्रोल्स ऐड करते हैं। और उससे पहले ये हम देख लेते हैं कि मोबाइल के व्यू में ये स्पीडोमीटर मुझे थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, तो मे भी हमें इसको छुपा करना पड़े। लेट्स सी। तो हाँ, अब ये देखें मूव नहीं हो रही कार, क्योंकि हमने मोबाइल के लिए इसको निकल कर दिया है। दैट्स फाइन आई थिंक। तो ठीक है, मोबाइल के लिए भी ठीक नज़र आ रहा है। ये इतना बड़ा भी नहीं है। तो मोबाइल टच कंट्रोल ऐड करने के लिए हम मोबाइल सिंगल ये वाला कंट्रोल जो है इसको ऐड करते हैं यहाँ पे हायरार्की में, और इसको अंडर द कैनवस आपने ऐड नहीं करना, बल्कि मेन ऐड करते हैं एज ए मेन ऑब्जेक्ट। तो अब आपको ये दो बटन नज़र आ रहे हैं, एक जंप का बटन नज़र आ रहा है और एक ये बटन नज़र आ रहा है मूवमेंट्स का। तो हम जो है हमें जो चाहिए होगी वो ये वाला बटन चाहिए होगा, जो कि ये वाला हमें कार को मूव करने के लिए, और ये जंप का बटन हमें नहीं चाहिए। तो हम यूँ करेंगे कि इस बटन को हम डिलीट कर देते हैं, जंप बटन को, और मोबाइल जॉयस्टिक जो है उसको हम किसी जगह पे एडजस्ट करते हैं। तो सीन में जाएंगे, सीन व्यू में, और इसको हम आई थिंक राइट पे, यहाँ पे ये ठीक रहेगा। और ऐसे कर लेते हैं कि इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, और ये जो है आपका मिनी मैप कैमरा, इसको हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ले जाते हैं लेफ़्ट साइड पे यूँ। और इसका साइज़ देखते हैं पहले। स्पीडोमीटर जो है उसका साइज़ जो है वो देखते हैं, 180 हाइट है इसकी और 280 इसकी विड्थ है। और इसको अगर हम इसकी विड्थ को थोड़ा कम करते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा विड्थ है इसकी, और विड्थ को हम कर लेते हैं, इसकी 180 है तो 200 करते हैं, और 200 इंटू 200 करते हैं इसको। इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ये एंकर इसका ऑलरेडी ठीक है, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको मूव करते हैं लेफ़्ट साइड पे, और अब इसको हम ये जो हमारे पास मोबाइल जॉयस्टिक है इसको भी 200 इंटू 200 करते हैं, 200। तो ये जो मोबाइल जॉयस्टिक का बटन है इसको आप चेंज कर सकते हैं, और आई थिंक कि हम गूगल से कोई मैचिंग बटन ले लेते हैं, गूगल।
की आइकन नहीं, गेम आप कंट्रोल्स, ओके नो प्रॉब्लम, हम इसी का कलर चेंज कर लेंगे। तो 200x200 में काफ़ी बड़ा लग रहा है ये, और इसको देखें तो ये भी 200x200 है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नज़र आ रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है वैसे, क्योंकि इन दोनों को एक जैसे ही होना चाहिए था। थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, लेकिन एनी हाउ इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बुरा लगेगा। 170x170 कर लेते हैं इसको। अभी ठीक है ये, और इसको हम प्लेस करते हैं तकरीबन यहाँ पे, और इसका कलर हम चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ जाते हैं, और ओके इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, रेडिश टाइप दे देते हैं इसको। आई थिंक रेड मैच कर रहा है, तो रेडिश कलर देते हैं इसको, और रन करते हैं गेम और देखते हैं कि हमारी जॉयस्टिक काम कर रही है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जॉयस्टिक जो है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। इसको थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगा, हाँ रिवर्स भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हम अपनी कार की बॉडी जो है हमारी, उसको थोड़ा सा इनेबल करते हैं ताकि हमें नज़र भी आए गाड़ी, और रन करते हैं दोबारा से। ओके कंट्रोल्स बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मैं यही चेक करना चाह रहा था कि ये स्मूथनेस जो है कंट्रोल की वो ठीक होनी चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इसका रोटेशन ज़्यादा रोटेट कर सकता है, तो दैट्स फन। और ये जो है ये थोड़ा बाहर आ जाता है जब हम किलोमीटर पर, और टेक्स्ट जो है वो बाहर आ जाता है। इसको छोटा कर लेते हैं टेक्स्ट को, और थोड़ी सी सेटिंग्स करते हैं इसकी, टेक्स्ट को चूज़ करते हैं, और 24 से हम इसको कर देते हैं 16। और ये जो है हमारे पास मोबाइल जॉयस्टिक, इसको थोड़ा सा यूँ, क्योंकि हमने इसको घुमाना भी है थोड़ा सा, ये यूज़र जो है इससे खेलेगा तो इसको चारों साइडों पे घुमाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं, और इसी जगह पे हम इसको भी रखेंगे, स्पीडोमीटर को भी। तो स्पीडोमीटर को पिक करते हैं हम, और तकरीबन इस जगह पे लेके जाते हैं। इधर, और यहाँ पे ले जाते हैं। दैट्स फाइन। और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, यूँ कर लेते हैं। इधर ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 50 150 150 नो 160 160। ओके, और आपका ये जो है इसकी मूवमेंट जो है आपकी जॉयस्टिक की, वो यहाँ से कंट्रोल होती है। यहाँ पे आप आएंगे राइट साइड पे मूवमेंट रेंज, तो हमने मूवमेंट रेंज हम इसकी कर देते 30, तो ये ठीक रहेगी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बोथ, और ये ठीक है। हम इनको बोथ को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स प्ले द गेम, और अब आप देख सकते हैं कि विद इन बंदे को जॉयस्टिक काफ़ी मूव करती है, तो दैट्स गुड। तो किलोमीटर पर आवर जो है वो जब ज़्यादा होता है तो वो बाहर आ जाते हैं, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। वैसे हमने टेक्स्ट का फॉन्ट कम किया है, लेकिन वो फॉन्ट इतना कम हुआ नहीं है। एक्चुअली मुझे मोबाइल पे खेलना थोड़ा आसान रहता है, इस पर कंप्यूटर पर जब आप इसको मोबाइल टच कंट्रोल्स को चेक करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट आपको लगते हैं, इसको मूव करना डिफिकल्ट होता है। तो ये माउस हम कर देते हैं, तो
दैट्स ग्रेट। अब थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ है कि ये जो राइट और लेफ़्ट की मूवमेंट है इसकी, वो ज़्यादा है मोबाइल में, और उसको हमें कम करना चाहिए। तो हम प्लेयर में जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में बहुत ज़्यादा एकदम से वो राइट और लेफ़्ट हो जाएगी जब आप मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी राइट और लेफ़्ट वैल्यूज़ देखें प्लेयर की, तो उनको हम थोड़ा कम करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएंगी स्पीड टाइप इज़ फाइन, और किलोमीटर पर आवर वी हैव टू चूज़, क्योंकि हम किलोमीटर्स में कर रहे हैं, तो बल्कि इसको ही रखते हैं स्टैंडर्ड है। और राइट लेफ़्ट के कंट्रोल्स, एनी हाउ ये बिल्ड ये हमारी जो दैट्स ग्रेट। अब हम इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यूआई सारी हमारी एक जैसी दिखनी चाहिए। तो इसको भी थोड़ा सा हम यूँ कर लेते हैं, और दैट्स ग्रेट। हमारी गेम रेडी है अब फॉर डिप्लॉइंग ऑन एंड्रॉयड। तो लेट्स बिल्ड आवर गेम ऑन एंड्रॉयड। तो फॉर एंड्रॉयड बिल्ड करने के लिए सेम प्रोसेस है। हमने फाइल पे जाना है, बिल्ड सेटिंग्स, और एंड्रॉयड पे हम ऑलरेडी स्विच कर चुके हैं प्लेटफॉर्म। प्लेयर सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पे हमारी गेम का नाम वही है, कंपनी नेम भी वही रहेगा, रेजोल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन। हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि इसको हम ऑटो रोटेशन पे ही रखते हैं, और एक ऑप्शन होगा इधर, आई थिंक कि वो मे बी अदर सेटिंग्स में है, तो उसको हम वहाँ से चले कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अदर सेटिंग्स में हम आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी अदर सेटिंग्स में हमने अब सेटिंग्स ऐड करनी है। तो पैकेज नेम हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं अपना नाम, वकास, डेवलपर का नाम आ जाएगा, फिर कंपनी का नाम आ जाएगा फॉरवर्डर, और फिर प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का नाम है रीच थ्रिल। वर्जन जो है इसका 1.2 ही है, और बंडल वर्जन कोड 1 है। यही सेम रखेंगे हम। इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। मिनिमम एपीआई लेवल यही रखें आप, और इसका मतलब ये होता है कि इससे ऊपर के जितने भी एपीआई लेवल्स हैं उनके ऊपर आपकी गेम स्मूथली रन होगी। टारगेट एपीआई लेवल ऑटोमेटिक पे रखें। उसके बाद इन दो चीज़ों को सेम रहने देंगे। आप नीचे आएंगे, और क्रॉस प्लेटफॉर्म इनपुट, मोबाइल इनपुट हमने दिया हुआ है एंड्रॉयड, डी पैड यही रहेगा इधर, और सॉरी नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पे सेम आप रखें सेटिंग्स, और उसके बाद पब्लिशिंग सेटिंग में जाना है हमने। पब्लिशिंग सेटिंग में हमने नया की स्टोर क्रिएट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू की स्टोर, और यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे। ब्राउज़ की स्टोर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अब हमने इसको की स्टोर को सेव करना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रीच थ्रिल सेव। अब ये की हमारी सेव हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमने इसको क्रिएट न्यू की पे क्लिक करेंगे दोबारा, और यहाँ से हमने अब अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो रीच थ्रिल, ये एलियस या आप इसको यूआरएल समझ सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे, वैलिडिटी ऑफ गेम, और ये 50 ईयर्स इज़ फाइन। फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ये डेवलपर का नाम है, और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ टेक्निकल या डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, सिटी KPK, कंट्री कोड 92।
और ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्रिएट की पे क्लिक करेंगे तो एक नई की जो है वो ऐड हो जाएगी हमारे पास, और दैट्स इट। इस पर भी आइकन्स वगैरह हमने वही वाले यूटिलाइज़ किए हैं जो डेस्कटॉप पे गेम के बिल्ड प्रोसेस में हमने यूज़ किए थे, तो वो हमें ज़्यादा सेटिंग करनी नहीं पड़ी। तो अब यहाँ से जी हम की सिलेक्ट करेंगे रीच थ्रेड और यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड देने के बाद अच्छा ये जो है स्प्लिट एप्लीकेशन बाइनरी, तो ये आपकी एप्लीकेशन अगर हैवी है तो ये आपको दो फाइल्स में आपकी एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर देगा, स्प्लिट कर देगा। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये मैं इस पे भी डिस्कस करूँगा अपकमिंग वीडियोस। तो इसको यहाँ पे जाने देते हैं और दैट्स इट जी फॉर एंड्रॉयड रेंडरिंग। तो अब हम अपनी गेम को बिल्ड करते हैं, तो जस्ट बिल्ड पे क्लिक करना है और एपीके जहाँ पे भी हम सेव करना चाह रहे हैं तो बिल्ड में जाते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं रीच थ्रिल और सेव। दैट्स इट, हमारी गेम जो है वो बिल्ड प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये गेम अभी बिल्ड हो जाएगी। और गेम को बिल्ड करने के बाद मैं इस गेम को एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे भी ऐड कर दूँगा, तो वहाँ पे आप ये गेम चेक कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस कोर्स। हमारा ये वाला कोर्स यहाँ पे ख़त्म होता है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा प्लान है कुछ एक मेरी कम्बैट गेम है जो कि मैं बना रहा हूँ, एक वो लॉन्च करूँगा और उसके साथ फिर थर्ड पर्सन शूटर गेम एक बना रहा हूँ, वो भी जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और साथ में 3D मॉडलिंग जो है उस पे कुछ कोर्सेज मैं बनाता हूँ अभी इसके बाद, क्योंकि मैंने कुछ मॉडल्स वगैरह बनाने हैं इन 3ds Max, तो उस की वीडियोस भी इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ और वो आप देखें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एक वीडियो स्टूडेंट्स के लिए मैं बनाऊँगा, अभी बनाने लगा हूँ कि ट्रैक्स कि आप किस तरह से कौन सा IT में कौन सा ट्रैक आपके लिए ठीक है और क्या क्या आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी क्या बनने के लिए। तो वो भी मैं एक वीडियो इंशाल्लाह बनाता हूँ और वो यकीनन आपके लिए यूज़फुल होगी। तो मैं वो वाली वीडियो जो है मैं इंग्लिश में बनाऊँगा क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी होगी, तो आई होप कि आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।